एमटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे हरियाणा के सियासत से जुड़ी। एक तरफ राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। दोनों ही ओर से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका पता तो 8 तारीख को चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है और तूफानी रैलियां चल रही हैं। राहुल गांधी का दावा है कि इस बार क्लियर मेजोरिटी के साथ 3/4 मेजोरिटी हरियाणा की जनता ने देने का मानस बना लिया। उधर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि अब की बार हैट्रिक सरकार। अब देखना होगा कि विजय संकल्प रैली कितना गुण खिला पाती है या फिर ताबड़तोड़ बीजेपी के नेताओं की जो सभा है वो हैट्रिक लगवा पाती है। तो हमारे साथ विजय संकल्प यात्रा से प्रधानमंत्री की रैली और तमाम पहलों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मैनिफेस्टो को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ गुरुग्राम से रश्मि अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं और सुरेंद्र पंगाल जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बहुत नजदीक से आपने तो हरियाणा की सियासत को देखा है। इस वक्त तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल परवान पे और पीक पे कहें हरियाणा के चुनाव को। निश्चित रूप से योगेंद्र, अब तो परवान पे होना ही है। अब तो लगभग हालात स्पष्ट से होते नजर आ रहे हैं कि क्या स्थिति हरियाणा में रहने वाली है, क्योंकि परसों 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग है और सारे नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। इधर कांग्रेस, इधर भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से दिल्ली से नजदीक होने के कारण यहाँ बड़े बड़े जो लीडर हैं जैसे मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, राहुल जी रोज आ जाते हैं, अब तो रोज चल जाते हैं, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और जनमानस का लगभग 75% सीटों पर तो उनका रुख लगभग स्पष्ट सा नजर आ रहा है। लेकिन अभी कुछ सीटों पर कुछ चुप्पी भी है, कुछ नेताओं की भी नाराजगी है। तो ऐसे भी जो कुछ मुद्दे हैं जो 1-2 सीट को इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ एक बड़ी सूचना जो आई कि यहाँ लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम नहीं किया था। तो बयानबाजी भी चल रही थी, कभी इंद्रेश जी कुछ बोल रही थी, कभी वो। लेकिन अभी मुझे पुख्ता सूत्रों से पता लगा कि पिछले 5-7 दिनों से नागपुर से आदेश संघ को आ चुका है और प्रताप सिंह जी हैं, एक जो भूपेंद्र यादव सेंट्रल मिनिस्टर है, उनके चाचा, वो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में बताया गया है कि यहाँ संघ ने भी पूरी कोशिश शुरू कर दी है। अगर संघ भी जुटा है तो फिर देखो हालात, फिर संघ तो संघ है, वो तो फिर निश्चित रूप से वोट इधर उधर करता ही है। तो संघ भी जुटा है तो ये टफ मुकाबला कई सीटों पर और बढ़ जाएगा। राहुल गांधी ने पूरी ताकत, लेकिन राहुल गांधी उस बेल्ट में जा रहे हैं, वहां तो कांग्रेस की हवा लगभग है ही हुड्डा जी की। अब सोनीपत, रोहतक, इसमें क्या, वहां तो हुड्डा जी का ऐसा रुतबा है कि गांधी परिवार तो वहां कहीं टिकता ही नहीं पूरी तरह से उस सीटों को छोड़ के। चलो खैर, वो कर रहे हैं कोशिश, अच्छी बात है पूरी तरह से। लेकिन योगेंद्र जी, चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण हो रहा है और चुनाव में कोई ऐसे हालात नहीं है। अब पंगाल साहब भी इनके पसीने आ रहे हैं, ये शायद प्रचार में आए हुए हैं, प्रचार से निकल के मैडम को गुड़ाओ। मैडम तो क्या एनसीआर में है, वहां तो अलग तरह का प्रचार हो रहा है। अभी तो पलवल से आ रही है, पलवल से आ रही है, गुरुग्राम पहुंच रही है। नहीं, पलवल इनका देखो, पलवल ये आ रहे हैं, जैसे मोदी जी की शायद रैली वहाँ उधर मोदी जी से खुद से मिलकर आश्रम का इस्तेमाल किया इन्होंने। तो वहाँ सर, वहाँ क्या है, पलवल जो क्षेत्र में गई है वहाँ इन्होंने हालात बदल दिए सर। वहाँ पंडित गौतम शर्मा है, वो बहुत, उन्होंने मुकाबला बड़ा टफ कर दिया है, मैं सुना है जबरदस्त तरीके से। मेरी बात हो रही थी वही 2-3 जर्नलिस्टों से। तो उस एरिया में देखो, मेवात में 2-3 सीट तो जैसे फिरोजपुर झिरका हुई, नूह हुई, पुनाना है, ये तो पेवर, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का शायद मुश्किल ही मिले। लेकिन और जो सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की है, पूरी तरह से जुटे हुए। अब परिणाम तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन मैडम के चेहरे पे जो रौनक जो लग रही है, तो उसने कुछ खुशी की खबर शायद इनको
मिली है इसलिए कि भाई मोदी जी आए तो कुछ अप कर रहे हैं। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल जन सैलाब था और हम आश्वस्त है कि तीसरी बार भी भाजपा यहाँ हरियाणा में सरकार बनाएगी। रश्मि जी, राहुल गांधी जी की विजय संकल्प यात्रा चली, परिवर्तन विजय संकल्प यात्रा, उनका मानना है कि 3/4 मेजोरिटी के साथ में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। वहां की जनता ने मानस बना लिया है और वो जो नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से 3 दिन के लिए, उसमें अपार जन समूह का उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, ये उनका दावा है। वो उनका झूठा दावा है। वो बिल्कुल 8,500 रुपए के जिस तरह खटाखट कर रहे थे वैसे ही वो दावे कर रहे हैं कि उनको जन समर्थन मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भ्रामक है। मैं अभी पलवल से माननीय मोदी जी की रैली से लौट रही हूँ। जिस तरीके का जन सैलाब था, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में जैसा जोश था, वो देख के बिल्कुल यकीन हो गया है मुझे कि भाजपा तीसरी बार भी हरियाणा में सरकार बनाएगी और फुल मेजॉरिटी से बनाएगी, बहुमत से बनाएगी। और राहुल गांधी जी सिर्फ घोषणा करते रह जाएंगे, दावे करते रह जाएंगे हर बार की तरह, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। जी पंगाल साहब सुना आपने? पंगाल साहब सुना आपने? आपकी विजय संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी का दावा है, ये बीजेपी का दावा, तो क्या कहेंगे इस पे आप? तो विजय संकल्प यात्रा, उसमें तो जन सैलाब है और वो धन सैलाब वालों को दिखाई नहीं दे रहा। इनकी रैलियों में धन सैलाब है और राहुल गांधी जी की यात्रा में जन सैलाब है। ये जन सैलाब और धन सैलाब के अंतर को नहीं जानते। ये धन सैलाब के और जन सैलाब के अंतर को नहीं समझ पा रहे। और ये 8 तारीख को बताएंगे, ये 8 तारीख को नतीजे बताएंगे कि जन सैलाब किसके पीछे है और धन सैलाब किसके पीछे है। ये 8 तारीख के नतीजे बताएंगे। फिर गम सैलाब नतीजे, क्योंकि राहुल गांधी जी जहां राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को जोड़ने की यात्रा निकाली, उसमें पूरा भारत जुड़ा, पूरे भारत का भय निकला। जो डर और भय का माहौल इन्होंने पैदा किया था, वो बिल्कुल मोहब्बत की दुकानें खुली, मोहब्बत का बदलाव लगा, मोहब्बत चरण में चुनाव हुए हैं, वो डर और भय का माहौल नहीं है, और जो था वो भारत बदलते भारत का स्वरूप है वो। और ये सब भाजपा सरकार की ही देन है। आज जो राहुल गांधी वहां जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, वो माहौल मोदी जी की देन है। राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, जैसा कि उन्होंने हिमाचल में लंबे लंबे वादे किए। रश्मि जी आऊंगा आपके पास। रश्मि जी मैं आ रहा हूँ एक बार। पंगाल साहब अपनी पूरी बात कह ले। मैं एक बात जानना चाहूंगा पंगाल साहब, अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि राहुल गांधी उन बेल्ट में जा रहे हैं, उस बेल्ट में जा रहे हैं जहां ऑलरेडी कांग्रेस का दबदबा है। तो सर कांग्रेस का दबदबा तो पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में होता आ रहा है। अब राहुल जी कहीं से भी निकलेंगे, वहीं पे कांग्रेस का दबदबा नजर आएगा। कांग्रेस का पक्ष में पूरी हवा चल रही है, पूरा माहौल बनता चल रहा है। और ये कांग्रेस के पक्ष में ऐसा माहौल बनेगा, कुछ आप स्वीप करेगी कांग्रेस। पूरा माहौल बन रहा है, हवा बन रही है। हवा भी, माहौल भी पूरा एकदम एक तरफा। सुना रश्मि जी आपने? आप प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं। भ्रम है, ये भ्रम है। भ्रम का कोई इलाज नहीं होता है। 8 तारीख को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। खेती बीजेपी वाले करते हैं सर। नहीं, तीसरी बार भी हमारी सरकार बन रही है। मैं पूरी तरह हमारा तो भ्रम और भय को खत्म करने का काम। प्रधानमंत्री जी की रैली माननीय नायब सिंह सैनी जनप्रिय नेता है और वो जिस तरह से सब लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश है, लोगों में जिस तरह से जोश है और जिस तरीके की योजनाएं ऑलरेडी चल रही है और जिस तरीके का संकल्प लिया गया है, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। राहुल गांधी कितने भी झूठे वादे कर लें, जिस तरह से पहले भी उन्होंने 8,500 के लिए झूठे वादे किए थे और आज भी वो 6,000 के लिए जैसे झूठे वादे कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। लोग जो है जागृत हो चुके हैं, जो उनसे गलतियां हुई वो यहाँ पे नहीं दोहराएंगे और ये सिर्फ भ्रम है इनका। सर ये धनप्रिय नेता है राहुल गांधी जी और जनता उनको स्वीकार कर चुकी है और ये धनप्रिय नेता है, ये धन वालों के साथ चलते हैं। रश्मि जी आ रहा हूँ, रश्मि जी आ रहा हूँ आपको। जी पंगाल साहब कंटिन्यू करिए आप।
मैं सर यही बता रहा था, जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी हैं, ये धनप्रिय नेता, ये धन वालों के साथ चलते हैं, धन वालों को साथ रखते हैं। और जनप्रिय नेता तो आम जनता के अंदर रहता है। जैसे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे, पहले पद यात्रा की, अब विजय संकल्प यात्रा शुरू की है, तो वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। ये लोग धन वालों के बीच में रहते हैं हमेशा। यही फर्क है कांग्रेस में। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। यहां जानना बहुत जरूरी होगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही है, भीतरी घात का खतरा सता रहा है नेताओं को दोनों ही दलों में, क्योंकि पार्टियां और भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले की अगर बात करी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबले की बात कही जा रही है ज्यादातर सीटों। ऐसे में भीतरी घात की आशंका है। नहीं देखो योगेंद्र जी, ज्यादातर सीटों पर तो बीजेपी, और यहाँ इस बार बड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन 7-8 सीट ऐसी हैं जहां, और जो 7-8 सीटें ऐसी हैं जहां आइलैंड डे भी है, निर्दलीय भी है ना, कुछ है इस सीटों पर भी है। लेकिन भीतरी घात का जो अब हालात है, अब मुझे नहीं लग रहा जो था अब पूरी तरह से बैठ चुका। जैसे अभी बंगाल जी बोल रहे थे इनका धन सैलाब है, राहुल गांधी जन सैलाब है। अब 8 तारीख को देखो किसका गम सैलाब होता है किसका। तो यहाँ निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों में गम बहुत ज्यादा होने वाला है। कांग्रेस का गम सैलाब होगा। तो गम सैलाब इतना होगा सर, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इस बार चुनाव बड़ा आनंद आ रहा है। ये आनंद ये कि नेता बड़ी ताकत से जुटे हैं सर योगेंद्र जी, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली, और जो एक रूठने का दौर चला था वो अब लगभग किनारे हो गया। अब थोड़े बहुत तो देखो मनमुटाव चलते रहते हैं, वो तो उसका कोई जनता ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि लोगों नेताओं ने भी ये देखा कि जनता इनके रूठने मटकने को इस बार पसंद नहीं कर रही थी सर। तो जनता ने जब पसंद नहीं किया तो नेताओं ने सोचा यार अब रूठो मटको मत, अब तुम भी लग जाओ, जनता का जैसा रूखे वैसे जुट जाओ। तो सारे के सारे उस तरह से जुटे हुए हैं, अब रूठ मटक नहीं रहे। अब चैलेंजिंग भी हो रहा है। अब एक नेताजी हैं जो उन्होंने तो ये कहा कि मुझे वोट नहीं दिया तो इसका क्या होगा, वंश नहीं चलेगा, फल नहीं लगेगा, फल मतलब उसके होगा ही नहीं। पर तो वहां सर बड़ा विरोध हो गया, नेताजी के हालात खराब ऐसी होगी, 5-6 पे शायद वो हर जनता पार्टी के हैं, पर वो दूसरी जगह उनको भेजा गया, बंगाल जी के पुराने मित्र हैं। तो वो जो स्थिति जो आ रही है तो फल नहीं ऐसे मतलब। तो एक गायक ने इसको बड़ा जोर शोर से उठाया कि मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूं कि इन्होंने ये कैसे कह दिया कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो इसके परिवार में फल ही नहीं लगेगा। तो ऐसे विरोध, तो उसको देख के जनता का जो कड़ा रुख देख के राजनेताओं का भी एक पूरा चल निकला है। अब इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो जितनी भीड़ राहुल गांधी उतनी मोदी जी, लेकिन हरियाणा में एक बड़ी चीज और है सर, भीड़ वोट नहीं होती है यहाँ भीड़। भूपेंद्र हुड्डा जी जब 2013-14 में गए तो इन्होंने एकड़ में रैली करी थी। एकड़ बोलते हैं आप, मतलब आपने ग्राउंड पार्क तो देखे होंगे, खेत में रैली करी थी, मतलब कम से कम 5-10 एकड़ में। बंगाल जी को पता होगा, गोवाना रैली याद होगी शायद इनको, 25 एकड़ में। हाँ उस टाइम ये यूथ कांग्रेस के होते, एकड़ में रैली करी, लेकिन सीट कितनी आई? 15 सर। तो यहाँ आप इस चीज को नहीं कर सकते कि अब दोनों भीड़ का दावा नहीं करेंगे ना सर। भीड़ सर यहाँ हरियाणा में इनको पता है सर, हरियाणा में भीड़ आज सबको सुनने आती है, सुनने आएगी, पूरा आएगी, मोदी जी को भी आएंगी, वहां भी आगे। लेकिन भीड़ को आप वोट मान लें, ये गलती आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े चौटाला जी की रैली देखिए सर। आज आप इस टाइम जो ओम प्रकाश चौटाला जी निकल रहे हैं, उनकी भीड़ देखिए आप, जबरदस्त भीड़ है उनके उसमें। और जो भी निकले नेता उसको देखने ही आते हैं भीड़ की। तो भीड़ या वोट का तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, उनका रुख जो है गांव में, अब ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कांग्रेस का बहुत जगह है, शहरों में कोई बीजेपी कर रहा है। अब यहाँ गणित ये भी चल रहा है कि अमित शाह और मोदी जी ने यहाँ दाव फेंका है ओबीसी का पूरी तरह, और उन्होंने अपने उसमें कांग्रेस का ही मुद्दा चुरा के दिया कि शैलजा जी को अपमानित किया है एससी को।
वो क्या एक वीडियो इनके नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से ही जारी हो गई थी। किसी ने उनको मतलब जातिगत टिप्पणी कर दी थी कि भाई इनकी जाति का नाम लेके, तो वो मुद्दा उन्होंने भुना लिया बड़े बड़े लीडरों ने। एक मामन खान जो बोल के कि भाई फिरोज झिरका में कि मेवात छोड़ दें, वो नो हिंसा जो हुई थी कि अगर सरकार कांग्रेस आ गई तो मेवात छोड़ दें, वो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उसको भी बोला कि अभी से कांग्रेस वाले ये धमकी दे रहे। तो मुद्दे जो है वो यहाँ स्थानीय बुनाए गए, स्थानीय जो बोले हैं विधायक इनके उसको ही बुना गया। आज ये कांग्रेस के पूर्व विधायक का वारंट भी जारी कर दिया हाईकोर्ट ने कि इनको गिरफ्तार करके लाओ। तो यहाँ केस तो बड़े बड़े चल रहे हैं सर, जबरदस्त तरीके से। अब देखो 5 तारीख को परिणाम क्या आता है, लेकिन मुकाबला अच्छा हो रहा है, इसमें कोई तरह नहीं। चुनाव 8 को जब परिणाम सामने आएंगे, जब पता लगेगा, 5 को यहाँ पे वोटिंग है और बिल्कुल, और गुरुवार को यहाँ चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जब हम चर्चा करेंगे तो चुनाव प्रचार की शोर की ही करेंगे। मैं आपके पास में आना चाहूंगा रश्मि जी, मुद्दों से अलग भटकाव देखा जा रहा है। मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, पार्टियां तैयारी भी करती हैं, लेकिन मैं सभाओं में सुन रहा हूँ मैनिफेस्टो का कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है वहां पे, ना डेवलपमेंट का जिक्र किया जाता है। ये देखा जाता है कि सामने वाले को हम काट कैसे सकते हैं, अपने एजेंडे से सामने वाले की फिक्र ज्यादा की जा रही है। देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो हम लोग करते हैं तो वो मैनिफेस्टो के बेस पर ही तो करते हैं। सिर्फ आप रैलियों की बात मत कीजिए, छोटी छोटी हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं जिसमें हम मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और लोग पूरी तरह से खुश हैं, आश्वस्त है कि जो भी योजनाएं, जैसे कि अब 2100 रुपए दिया जाएगा महिलाओं को, हर महिला को दिया जाएगा, प्लस ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से स्कूटी प्रदान की जाएगी हर बच्ची को जो कॉलेज जाती है, फिर उसके बाद आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और 15 लाख रुपए तक जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनको आयुष्मान भारत योजना की तरफ से मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हम सब बताते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करें। सिर्फ कुछ रैलियों में अगर डिस्कस नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टो पे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग, हर कार्यकर्ता जो है पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, और चुनाव या दो चीजों पर टिक रहा है, चुनाव 2 चीजों पर टिक रहा है, बेरोजगार, ये 2 लाख नौकरी और बुजुर्ग जी बिल्कुल को पेंशन, 2 लाख नौकरी भी दी जाएगी, और फिर उसके बाद SC ST OBC के छात्रों को, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो भी छात्र है वो सारे भारत में कहीं पर भी उनको मुफ्त जो है पूर्ण छात्रवृत्ति जो है उनको प्रदान की जाएगी। जी बंगाल साहब, मैनिफेस्टो अभी रश्मि जी को सुना कि रैलियों में ठीक है चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की वो एक अलग फ्रंटलाइन काम कर रही है। रैली का अलग काम और है, उसमें अलग टीम काम कर रही है। आपका क्या प्लान है जिसके हिसाब से कहा जा सके कि माहौल और हवा के अलावा धरातल पे भी काम चल रहा है? जी पंगाल साहब। जी सर, मैडम डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा, वो 15 लाख वो पिछले भी पूछेंगे लोग, जनता, वो पिछले जो वादा हुआ था 15 लाख जो खाते में आने थे, वो इंश्योरेंस वाले तो आप अलग बात है, वो 15 लाख वो पूछेंगे। वो 2 करोड़ नौकरियों के बारे में भी जिक्र चल रहा है। वो पूछ रहे हैं कि ये 2 लाख नौकरी कहाँ से दी, 2 करोड़ कहाँ गई, वो पहले 2 करोड़ भी पूछेंगे, और उन किसानों की शहादत के बारे में पूछेंगे जो सरकारी नौकरी नहीं होती है भाई साहब, रोजगार के अवसर प्रदान करना वो भी नौकरी देना ही होता है। आप मुद्दे से भटका रहे हैं, आप जो यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं, भारत जो आज 5 रश्मि जी एक बार बोलने दीजिए पंगाल साहब को। आप बोल रहे थे, बोले नहीं कुछ भी। जी कंटिन्यू। मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं 2 लाख नौकरियों की, 2 लाख नौकरियों के नहीं, वो 2 करोड़ नौकरियां पिछले जो 10 साल से जिनके बलबूते पे आप राज कर रहे हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। गाँव में पूछते हैं हमारे से, और जो 15 लाख खाते की बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 15 लाख खाते में, ऐसे ही ये जुमले तो आपके जो मैनिफेस्टो की बातें हैं, ये जुमले ही ऐसे ही जुमले साबित होंगे आने वाले समय में। और जनता अभी भूली नहीं है, जनता मुद्दों की बात करती है, आप मुद्दों से भटका रहे हैं। आप पंगाल जी, सुरेंद्र जी 2014 की 15 लाख वाली जो बात है वो अभी तक भी स्टैंड कर रही है क्या?
स्टैंड कर रही है सर। ये 15 लाख का ही आंकड़ा एक खतरनाक आंकड़ा है। ये अब 15 लाख का वो इंश्योरेंस आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, ये वैसा ही बनेगा जो 15 लाख खाते में आने वाला था, ये वैसा ही कार्ड आयुष्मान बनेगा। योजना तो पहले से ही चल रही है, कांग्रेस ने चुरा लिया उसको। हमें ये जो देखकर दूसरे ये बार नए बार शिकूफे जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ घोषणा करते हैं और के फिर समझ उसके में बाद आती सिर्फ घोटाले करते हैं। जनता और वोट अब नहीं देगी संकल्प आपको, लेते हैं आपका जिसे हम कहना पूरा तय है। करते हैं। अभी बीजेपी राहुल जा गांधी रही है, जी कह रहे हैं कि जा वो रही है 8 तारीख को, ये कंफर्म हो 370 चुका है। वापस लेकर आएंगे ने कश्मीर तय में। कर दिया है। हमें ये नहीं आप कोई कहते कि वो मुद्दा पीओके लेकर आएंगे, चाहे क्षेत्रवाद का, चाहे धर्म का, कोई मुद्दा आपका नहीं चलने वाला। जी प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा एक, प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे 2 दिन का वक्त की बात करें, 2 दिन का वक्त महज बचा हुआ है, यानी कि गुरुवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। हरियाणा का अपना एक अलग जलवा होता है, वहां रागनियां भी चलती हैं और चुनाव प्रचार में भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और इलेक्शन क्योंकि एक संपन्न राज्य है वो, जो देश के कई राज्यों में वहां का अनाज जाता है। किसान आंदोलन जो कांग्रेस जिसका जिक्र कर रही है, पहलवानों की बात, इसका कुछ वोटिंग इस पे अभी कुछ इलेक्शन में बोलबाला दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल है। गाँव में किसान आंदोलन का पूरा वो है, और जो किसानों के साथ जो भी हुआ उसके वीडियो वहाँ चल रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ वो चल रहे हैं, गोलीबारी का वो चल रहे हैं, गांव में दिखाए। कांग्रेस पूरी तरह से इसमें कोई पीछे नहीं हटी है इसको उस बुनाने में। और फिर ये तो राहुल गांधी के जो 7 किसान थे जिनको राहुल गांधी ने बुलाया था, उसमें पंगाल साहब भी थे, कांग्रेस के लीडर नहीं, किसान नेता के रूप में भी इन्होंने 2 महीना सेवा की है वो लगा के। तो ये तो चला ही है निश्चित रूप से। पहलवानों का थोड़ा सा मुझे नहीं लगा कि पहलवानों का जो ये आंदोलन कहीं चला हो। किसानों का तो निश्चित रूप से चला है और पूरा उसको बुनाया है। भारतीय जनता पार्टी को इस पे सफाई भी देनी पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री सैनी हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, रश्मि जी पता नहीं कैसे भूल गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मिलके आई तो आज इनको वादे और मुद्दे ज्यादा याद नहीं है। यहाँ पे एक बात मैं जानना चाहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पर्ची और खर्ची, उसके अलावा कि जमाई जी की परवाह ज्यादा है, तो इससे ये कोई इसका असर पड़ रहा है वहां पे? ना, बिल्कुल। देखो, ये तो पर्ची खर्ची का तो असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ा ही हाइप दी है जबरदस्त तरीके से। और फिर इन्होंने क्या होगा, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि नौकरी तो मिली, ऐसे गरीब ऐसी बने, जो सैलून चला था उसका बेटा, ऐसे कई उदाहरण है। अब वो कैसे बने ये मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक यही माना जा रहा है कि भाई ये अपनी दम पे बने और पहली बार ऐसे बने, हर क्षेत्र में बने पर्ची खर्ची का। इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया। रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दे को लोग गांव में ज्यादा कोई पसंद नहीं करते कि भाई इनने जमीन दी क्या नहीं दी, उसका कोई गांव पे ज्यादा मेरे को असर नजर नहीं आता। कई गांव में हम देखा वो घर का है। हाँ, पर्ची खर्ची का मुद्दे का वो चलता है कि भाई नौकरियां किस तरह से मिलती हैं, फार्म भरने के बाद। एक बात ये भी असर यहाँ पे पता चल सकती है कि 10 साल से अभी केंद्र में भी और राज्य में सरकार बीजेपी की रही, तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जैसे कांग्रेस कई बार कहती है कि जो भी इसमें डिसीजन करना था करना चाहिए था, अब कहने का अवसर नहीं है, तो ये कुछ अब गले उतर पाएगी? क्योंकि 10 साल से कम समय नहीं होता। 10 साल का अगर किसी ने खोटे कारनामे किए हैं तो उसे अंदर डालने के लिए रॉबर्ट वाड्रा खुद भी कह चुके हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। इलेक्शन में क्यों आता था आपको मुद्दा? देखो जी योगेंद्र जी, इसमें वाड्रा का तो कोई लग ही नहीं रहा। वाड्रा को तो इन्हें क्लीन चिट दी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। इन्होंने जो उस मामले में अशोक खेमका ने इस मुद्दे को उठा के ट्वीट किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मामले में, तो वो कोई नहीं चल रहा। वो वाड्रा का तो आप भूल ही जाओ कि उसका कोई चुनाव में 1% भी असर है। अगर असर आएगा तो ये नौकरी वाले का जरूर है। देखो 2 मुद्दे यहाँ मुख्य है, मैं आपको बताऊं। एक तो है जैसे इन्होंने 2 लाख की नौकरी की कही कांग्रेस ने कि हम इस डेट को देंगे, इसको रिजल्ट देंगे, इसको नियुक्ति। 5 लाख की अमित शाह बोल गए तुरंत 5 लाख पे। और पेंशन जो है बुजुर्गों की, उसको कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये 2 चीजें यहाँ जबरदस्त तरीके से चली हुई हैं। बाकी ना कोई नाड़ी नाड़ा कोई मामले यहाँ ज्यादा वो नहीं है। अपराध समय का अभाव में रोकना चाहूंगा, तो चलिए हरियाणा का चुनाव पूरे परवान पर है
ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और इलेक्शन देखते ही लगता है कि हाँ वास्तव में डेमोक्रेटिक फेस्टिवल का आनंद लेना, तो इस समय आप हरियाणा में जाइए और वहां देखिए 5 तारीख को होने वाले मतदान से पहले क्या धूम धड़ाका चल रहा है, और होना भी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जो जिस स्तर के जिसकी इच्छा वो लगाए जा रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन एक कांटे की बात कही कि भीड़ से आप सीटों का अंदाजा नहीं लगा सकते। भीड़ दोनों तरफ ही जुट रही है, लेकिन अगर प्रत्याशियों के नेताओं को ये मुगालता हो कि भीड़ सिर्फ उनकी ओर खींची आ रही है, तो ये भ्रम की बात है। हरियाणा में लोग हर किसी को सुनते हैं और सुनना भी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन तय तो उसी वक्त होगा जब ईवीएम में बटन दबाया जाएगा। लेकिन चलते चलते मैं गुजारिश जरूर करूंगा कि आप सब लोग मतदान के लिए जरूर पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।